नमस्कार साथियों। अगर मैं आपसे ये पूछूं या ये जानना चाहूं कि आप लोगों के पास आपको सूचना मिलने का, समाचार मिलने का, कहीं की कोई खबर मिलने का सबसे बड़ा साधन, सबसे बड़ा सोर्स क्या है, तो आपका जवाब, ज्यादातर लोगों का जवाब जो है वो ये होगा कि सोशल मीडिया या मीडिया, यानी कि टीवी चैनल्स वगैरह जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और उसके साथ या फिर होगा आपका सोशल मीडिया की कोई बात हुई, व्हाट्सएप पे एकदम से फैल गई या इंस्टाग्राम पे आ गई, जो जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, या आपको फेसबुक पे किसी ने पोस्ट कर दिया। अब वो बात तो पता चला कि कोई घटना हुई दक्षिण भारत में, लेकिन वो उत्तर भारत में तुरंत पहुंच जाती है, तुरंत पता चल जाता है कि देखिए ये घटना वहां पर हुई है। आज के समय में हम सब इन्हीं माध्यमों के ऊपर निर्भर हैं और इन्हीं माध्यमों के हिसाब से जो है हम सूचनाएं हमें मिलती हैं, हम उन चीजों को देखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि राजनीति विज्ञान के चैनल पर मैं सोशल मीडिया की बात क्यों कर रहा हूं। सोशल मीडिया की बात मैंने इसलिए शुरू की कि आज के अध्याय में हम ये जानने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे कैसे सोशल मीडिया जो है वो किसी भी घटना के प्रति, किसी भी मतलब कोई भी घटना होती है या कोई भी ऐसी चीज होती है उसके प्रति हमें खबर तो दिखाती है, लेकिन साथ साथ कैसे हमारा नजरिया, उसके प्रति हमारा थॉट भी डेवलप करती है। राजनीति की भाषा में कहें तो कैसे सोशल मीडिया पोलराइजेशन को बढ़ावा देता है, पोलराइजेशन की तरफ हमें लेकर के जाता है किसी भी मुद्दे के प्रति। तो आज के अध्याय में हम यही चर्चा करने वाले हैं और समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आज के समय में सोशल मीडिया इतना ज्यादा महत्वपूर्ण कैसे हो गया, या आज के समय में सोशल मीडिया इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अब यहां पर समझने वाली बात जो है वो ये है कि अभी के समय में अगर कोई भी घटना, कोई भी बात होती है, रियल टाइम उस जगह पर अभी क्या हो रहा है इसकी जानकारी हमें तुरंत मिल जाती है। दूसरी चीज, सबके पास उपलब्ध है, सस्ती टेक्नोलॉजी है। एक गरीब आदमी भी देख सकता है, अमीर आदमी भी देख सकता है। गरीब आदमी 5,000 वाले मोबाइल में देखेगा, अमीर आदमी 1 लाख वाले मोबाइल में देखेगा, 2 लाख वाले मोबाइल में देखेगा। वो थोड़ा ज्यादा HD में देख लेगा, गरीब आदमी थोड़ा कहेगा कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा डॉट आ रहे हैं, कोई बात नहीं, दिख तो रहा है, समझ में तो आ रहा है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आसानी से इसकी पहुंच सब जगह उपलब्ध है, और आज के समय में हम अपना ज्यादातर खाली जो समय हमारे पास होता है वो हम सोशल मीडिया पर ही गुजारते हैं। कोई फेसबुक पे देखने में लगा हुआ है, कोई व्हाट्सएप पे अपना लग रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे लगा हुआ है, या कोई और दुनिया भर की सोशल मीडिया साइट्स हैं उन पे लगे हुए हैं। तीसरी चीज, पहले के समय में जो आज से जब ये टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी इतना बूस्ट हुई, इतना चीप हुई, आज हर किसी की जेब में है। जब ऐसा नहीं था, एक 2 राष्ट्रीय चैनल होते थे और उसमें भी एक समय होता था कि इस समय सूचना आएगी, मतलब न्यूज आएगी, तो उस टाइम हमें पता लगता था कि भाई ये हो चुका है, पाकिस्तान में बम फट गया या इंडिया में कहीं बम फट गया, कोई रेल दुर्घटना हो गई, तो हमें पता लगता था अच्छा ये कल रात को 12 बजे ये घटना हो चुकी है। आज के समय में हमें तुरंत पता लगता है कि अरे ये अभी 2 मिनट पहले ये घटना हुई है, अब वहां पर क्या हो रहा है, अब वहां पर क्या कर रहे हैं, अब आज के समय में अभी वहां पर क्या कंडीशन है। तो ये सारी चीजें आज के समय पर हमें उपलब्ध हैं। पहले दूसरी चीज ये कि पहले के समय में टीवी होता था, तो टीवी भी ज्यादातर लोगों के पास अवेलेबल नहीं था, उपलब्ध नहीं था घरों में। तो एक घर में, किसी के घर में टीवी होता था, पूरा मोहल्ला इकट्ठे होकर के वहीं टीवी देखता था। बड़े बुजुर्गों को थोड़ा न्यूज से मतलब होता था, बच्चे तो देखते नहीं थे। दूसरी चीज
या फिर क्या होता था कि अखबार आता था, तो अखबार आप पढ़ते थे। अब अखबार छपता है 24 घंटे बाद, आज अखबार निकलेगा, अगले 24 घंटे बाद फिर अखबार आएगा। अब इतनी देर में उस 24 घंटे में जो जो हुआ, और उसमें से भी जो मुख्य मुख्य चीजें हैं वो हमें अगले दिन अखबार में पढ़ने को मिलती थी। अखबार का एक समय होता है रात में छपने का, तो उस समय के बाद अखबार जो है छप जाता है, और फ्रंट जो है उसका खाली रखा जाता है किसी ब्रेकिंग न्यूज के लिए, और एक टाइम के बाद वो भी छाप दिया जाता है, फिर उसके बाद और चाहे कुछ भी ब्रेकिंग हो जाए, क्योंकि भाई छपेगा तभी डिस्ट्रीब्यूट होगा, लोगों तक पहुंचेगा। तो ये चीज होती है। फिर हम जब अगले दिन पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है। अब ऐसा नहीं है, आप सो रहे हैं, आप सो करके उठे, आपने मोबाइल देखा, आपको पता लग गया, अरे हमारे साथ वाले कस्बे में तो दीवार गिर गई, अरे भारत के प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, अरे भारत के प्रधानमंत्री तो वापस आ गए, या कुछ भी, मतलब कैबिनेट की मीटिंग अभी होनी है, आधे घंटे पहले होनी है, प्रधानमंत्री इस टाइम अपने कार्यालय में काम कर रहे हैं, 2 घंटे बाद फिर पता चलता है कि निकल गए वहां से। तो पहले ऐसा ये सब संभव नहीं था। आज के समय में ये सब बहुत आराम से, बहुत इजी तरीके से संभव है, हर किसी के पास है, हर किसी की जेब में मोबाइल उपलब्ध है, हर कोई देख सकता है, टेक्नोलॉजी अपने साथ लेकर के चलता है। यहां पर मेरा इतनी बात बताने का या इतनी बात आपसे करने का तात्पर्य ये है कि जब इस तरीके की चीजें हो रही हैं आज के समय में, हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी सरलता से, इतनी आसानी से हर व्यक्ति की जेब में उपलब्ध है, तो जो राजनीतिक मुद्दे होते हैं, जो प्रशासन से संबंधित चीजें हैं, देश से संबंधित जो चीजें हैं, जो राजनीति से संबंधित चीजें हैं, उनके लिए भी यही बात लागू होती है। हमें तुरंत पता चल जाता है, तुरंत हम देख लेते हैं, और इससे ये होता है कि किसी घटना के प्रति या दुर्घटना के प्रति हमारी एक समझ डेवलप होना, या उसके, हम एक तरीके से कह सकते हैं कि उसके बारे में सोचना कि हम क्या सोच रहे हैं, और उसको डेवलप करवाना कि आप ये सोचें, ये सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आज के समय में बहुत आसान हो गया है। क्योंकि देखिए, जो हम सोचते हैं, आप अपने मोबाइल में देखिए, कभी ये चीज आप लोग करके देखिएगा, आप अपना फोन रख दीजिए कहीं पर, 10 मिनट आप एरोप्लेन के बारे में बात कर लीजिए, इवन 5 ही मिनट कर लीजिए, उसके बाद आप अपना फोन उठाइए, गूगल पे सर्च करिए। अगर आपने दिल्ली से पटना जाने की बात की होगी ना, तो वो दिल्ली से पटना जाने का उसमें एयर जो है उसका एरोप्लेन का दिखा देगा, आपको हवाई जहाज का दिखा देगा कि किराया कितना है, क्या है। वो बात अलग है कि फिर आप उसकी बजाय कुछ और सर्च करें। भाई, इंसानी दिमाग से तो तेज होता नहीं है कंप्यूटर। तो ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ। आप अभी कुछ बात करिए, आपके नंबर पर अभी मैसेज आ जाएगा कि साहब आप इसी बारे में सोच रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी हमें इतनी क्लोजली तरीके से जो है हमें कंट्रोल करती है, जब हर वक्त हम उसी में घुसे हुए हैं, उसी के माध्यम से चीजें पता चल रही हैं, उसी को लेकर के चल रहे हैं। अगर हम खाली समय भी है तो हम अपने सोशल मीडिया पर अपने हिसाब से समय व्यतीत कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जब होती हैं, हो रही हैं, तो किसी मुद्दे के प्रति, किसी बात के प्रति, किसी घटना के प्रति एक ओपिनियन क्रिएट करना, या ये चाहना कि हम लोग उस मुद्दे को, उस ओपिनियन को इस नजरिए से देखें, ये बहुत आसानी से संभव है। साथियों देखिए, ये इतना ज्यादा ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो एक दिक्कत आई, या जो दिक्कत आ रही है, एक जो कॉन्सेप्ट ही कहेंगे एक तरीके से, फेक न्यूज, यानी कि जो सच नहीं है लेकिन फिर भी क्रिएट करके आपको दिखाया जा रहा है। अगर आप आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले जाएं, अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों से पूछें, यानी मुझे भी पता है, मैं छोटा था, तो उस टाइम पे न्यूज का मतलब होता था कि बिल्कुल ये सच है। अगर ये लिख करके आ गया है कि वहां पर मर्डर हो गया है, तो मतलब वहां पे कल मर्डर हो गया होगा, आज मैं अखबार में पढ़ रहा हूं, या वहां पे दंगे हो गए तो आज अखबार में पढ़ रहा हूं, तो कल हो गए होंगे। इमरजेंसी के टाइम पर अखबार जो है वो खाली छपते थे, अखबारों में कुछ छपता ही नहीं था, क्योंकि छपने कुछ दिया नहीं जा रहा था सरकार की तरफ से, और फेक न्यूज कोई वो
चलाना नहीं चाहते थे, छापना नहीं चाहते थे, तो अखबार ब्लैंक छपते थे। अखबारों में क्या छपेगा? आज का समय होता तो पता नहीं क्या क्या छप जाता, छपता ही रहता कि चलो कुछ तो पढ़ने को दे ही रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें हैं। अब यहीं पर ये बात जो है, ये इससे हमें ये पता चलता है कि भाई पहले के टाइम की जो न्यूज थी, जो खबरें हमें मिलती थी, वो सही होती थी और सही ही मिलती थी। यानी खबर का मतलब ही होता था कि वो सही है। आज के समय में हमारे आपके साथ भी होता है, हम कोई वीडियो देखते हैं, कुछ देखते हैं और बाद में कह देते हैं अरे ये फेक सा लग रहा है, किसी ने फेक बना के डाल दिया, ये सही नहीं है। कई बार ऐसा होता है। या कोई वीडियो हम देखते हैं, उसको बता दिया जाता है कि ये इंडिया की वीडियो है, लेकिन हमें पता है इंडिया में ऐसा नहीं होता, तो हम कहते हैं अरे नहीं, ये इंडिया की वीडियो कहाँ से आ गई है, इसमें तो पीछे जो है दुबई दिख रहा है। तो ये इस तरीके की चीजें हो रही हैं। तो ये इसलिए संभव है क्योंकि आज हम लोगों के पास भाई इतनी एसेसिबिलिटी है, तुरंत सब कुछ अवेलेबल है। अब मान लीजिए कहीं कोई ऐसा ग्रुप है जो दंगा भड़काना चाहता है, उन्होंने कहीं का वीडियो डाल दिया ला करके कहीं का भी और कह दिया कि वहां दंगा भड़क गया, तो जिन लोगों को वो ये दिखाना चाहते हैं, जिन लोगों को वो ये बताना चाहते हैं कि वहां दंगा भड़क गया, वो लोग उन वीडियो को देखेंगे, उन लोगों के पास फॉरवर्ड होगा, जाएगा। अरे भाई 100, 200, 500, लाख, 2 लाख, 5 लाख, करोड़, 10 करोड़ लोगों के पास जब वो चीज जाएगी, तो 10 करोड़ में अगर 1 करोड़ नहीं भी मानेंगे तो 9 करोड़ तो मानेंगे ना कि दंगा हुआ। तो ये उनको फायदा मिल जाएगा। ऐसे ही दहशत क्रिएट करनी होती है आतंकवादियों को, तो वो ये चीज कर सकते हैं। उनको करना हो या ना करना हो, खाली उनको अफवाह फैलानी है कि फलानी जगह बम फट गया। अब बम फट गया तो फिर हर आदमी परेशान हो जाता है कि बम फट गया। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पे तो हम थोड़ा ध्यान भी देते हैं कि ये सही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते। हमने सुन लिया अच्छा वहां बम फट गया, तो हम मान लेते हैं कि बम फट गया, बम चाहे फटा ही ना हो। तो ये सब चीजें जो हैं, इसी तरीके की चीजें जो हैं, ये आदमी की सोच को क्रिएट करने का भी काम करती हैं। कैसे? जब आप एक ही चीज को देखेंगे, या आप जो देखना चाहते हैं, या आपको जो दिखाया जा रहा है बार 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 एक ही चीज आ रही है, तो जैसा कि एक लाइन है, मतलब दिमाग आपका और दिमाग के अंदर के जो विचार हैं वो किसी और के, तो उन विचारों को क्या होता है कि भाई ऐसे ही वो विचार क्रिएट किए जाते हैं। आप ये देखना चाहते हैं कि अब जैसे इस समय की अगर मैं बात करूं, अभी जो समय चल रहा है भारत में, हम भारत पाकिस्तान सबसे ज्यादा, बस हर इंसान को इंतजार है कि कब हमला होगा। अब इस टाइम आप किसी भी मीडिया चैनल को उठा करके देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, तो वहां पर यही होता है कि वहां पर आपको यही दिखाया जा रहा है। यूट्यूब देख लीजिए, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल हैं, वहां पर इसी के बारे में बात हो रही है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऐसे बात करता है कि बस अभी होने वाला है, 5 मिनट बाद अभी हो जाएगा, बस शुरू है, बस आज की रात भारी, आज की रात कयामत की रात पाकिस्तान के लिए, सुबह सो करके उठो कुछ नहीं हुआ होता है। तो ये क्या है? क्योंकि उनको पता है कि हम यही देखना चाहते हैं, हमें यही चाहिए। इसी तरीके से जो पहलगाम अटैक हुआ, अभी पीछे हमला हुआ, वहां पर हमलावरों ने हमला किया, मैं इस चीज को बिल्कुल एग्री करता हूं कि उन लोगों ने धर्म पूछकर मारा, और ये बहुत ही ज्यादा जो है गलत है। अब इससे क्या हुआ कि हम उन्हीं चीजों को दिखाया जा रहा है, बार बार वही चीजें सामने आ रही हैं, वही दिखाया जा रहा है। तो उससे होगा क्या? 2 समुदायों के बीच में जो है नफरत बढ़ेगी। जो लोग ये चाहते हैं कि 2 समाजों के बीच में, 2 समुदायों के बीच में नफरत बढ़े और एक दूसरे से दुश्मनी हो जाए, तो उनके लिए तो ये बहुत इजी हो गया ना। आप फेसबुक पे यही सब चला दीजिए, व्हाट्सएप पे यही चला दीजिए, इंस्टा पे यही चला दीजिए, या और जितने भी चैनल हैं आप उन पर सब पर बस यही आ रहा है। तो उससे क्या होता है कि मैक्सिमम आदमी जो देखना चाहे, जब हम उन्हीं चीजों को देखते हैं तो वहां से हमारा दिमाग जो है वो उन्हीं चीजों पे डाइवर्ट होता कि नहीं, हाँ यार ये सही कह रहा है, ऐसा ही हो रहा है, हाँ नहीं नहीं ये सही कह रहा है, ऐसा ही हो रहा है, देखो उन्होंने ऐसा किया। उसके साथ साथ अगर हम पहलगाम हमले की ही बात करें, तो वहां के स्थानीय लोगों ने जो वहां के लोगों की मदद की, जो टूरिस्ट थे उनको अपने घर में रखा, उनको अपने घर में उन्होंने रहने के लिए कहा
किराया लेना बंद कर दिया। अगर आप होटल्स वगैरह में रुके हुए थे, एक जो था गाइड था या जो भी था, उसकी मौत इसीलिए हो गई कि वो सैलानियों को बचाने के लिए आतंकवादियों से भिड़ गया। तो इस तरीके की अच्छी चीजें जो होती हैं भाई, ये भी तो दिखाना चाहिए ना आपको कि ये भी हुआ है साथ में। आप सिर्फ एक ऐसी चीज ही क्यों दिखा रहे हैं कि जिससे नफरत फैल रही है? तो वो चीजें नहीं दिखाई जा रही हैं। तो हम जो देख रहे हैं, हम चीज ही देख रहे हैं नफरत फैलाने वाली, तो हमारे दिमाग में भी वही सब चीजें आएंगी। अब इस समय किसी भी व्यक्ति को, चाहे उसको कुछ नॉलेज है नहीं है, कुछ पता है नहीं पता है, एक ही बात दिमाग में भरी हुई है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दो, पाकिस्तान को नक्शे से खत्म कर दो। और कई मीडिया चैनल पे तो ये भी आ रहा है कि 3 टुकड़े हो जाएंगे पाकिस्तान के, एक बार पाकिस्तान फिर बटेगा। मतलब ऐसी ऐसी चीजें आती रहती हैं। तो हर आदमी जिसको कुछ नहीं पता, जिसको ये भी नहीं पता सिंधु जल समझौता क्या है, वो भी खुश हो रहा है भारत ने पानी रोक दिया, क्योंकि वो देख ही यही रहा है, उसको देखने को यही मिल रहा है टीवी पे बार बार। अब ऐसे समय में क्या होता है कि अगर वहीं पर कोई दूसरा व्यक्ति ये तर्क कर दे कि ठीक है साहब, आपने सिंधु जल समझौता कर दिया, आपने पानी रोक दिया, पानी लेकर के कहाँ जाओगे? आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने में टाइम लगता है, या आप कुछ और इस तरीके की चीज करेंगे, तो वो बिदक जाएगा कि तुम देशद्रोही हो, तुम जो है दूसरे तरीके की बात कर रहे हो, भारत ने पानी रोक दिया, उनको प्यासा मार देंगे, तुम कह रहे हो कि कहाँ लेके जा, कहीं भी छोड़ देगा पानी, राजस्थान में छोड़ देगा पानी। ऐसे नहीं होता है। तो मेरे यहाँ पर कहने का मतलब ये क्या है? ये राजनीति का पोलराइजेशन ही है। आप उन्हीं चीजों को दिखा रहे हैं, वही चीजें बता रहे हैं जो जनता भाई देखना चाहती है, वही उसके ऊपर दिमाग में आएगा। आप कहीं भी इस टाइम चले जाइए, इतना ज्यादा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान ने कोई अच्छा काम किया, पाकिस्तान ने बहुत गलत काम, तो इस तरीके की चीजें हैं, लेकिन जो पोलराइजेशन है इस टाइम, जो नफरत भरी हुई है लोगों के दिमाग में, जो नफरत भरी जा रही है, या एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि भाई देशभक्ति की भावना लोगों में जो जागृत हो रही है, लोग सारे देशभक्ति में डूबे हुए हैं इस टाइम। सारे मुद्दे एक तरफ हैं, पाकिस्तान से दुश्मनी एक तरफ है। तो ये क्या है? ये यही है। आप अच्छी चीजों को नहीं दिखाएंगे, अच्छी बात नहीं बताएंगे, जो वहां पे लोगों ने अच्छा काम किया उसके बारे में बात नहीं करेंगे, तो लोग जो देखेंगे उसी तरीके का सोचेंगे। इसी तरीके की चीजें राजनीति, जब इलेक्शन होता है तब आप देखिए सोशल मीडिया पे कितना ज्यादा मतलब जो है बाढ़ आ जाती है, और वहां पर क्या होता है, तब भी यही होता है। अगर किसी ने स्टेटमेंट दे दिया कि साहब संविधान खतरे में है, तो उसके ऊपर इतनी चीजें आ जाएंगी। अरे भाई, कितने आदमी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा? अगर 1 करोड़ आदमी देख रहा है तो उसमें से 50 लाख के ऊपर तो इस चीज का फर्क पड़ेगा ना। वो तो इस चीज को मान ही लेगा कहीं ना कहीं कि हाँ सचमुच में संविधान खतरे में है। भले ही उनको ये नहीं पता कि संविधान पे कभी खतरा नहीं आ सकता, या संविधान में ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि कोई संविधान नहीं बदल सकता, संविधान को आप नहीं कुछ कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें हैं, लेकिन ये पोलराइजेशन ही है, ध्रुवीकरण है एक तरीके का राजनीति का, जब हम इस तरीके की चीजें या बातें आती हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल पार्टीज वगैरह ने भी बहुत ज्यादा करना शुरू कर दिया है। आप इलेक्शन वगैरह में देखिए, वहां पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो उसके पीछे कारण यही है, लोगों के अंदर एक भावना तैयार करना, उसी तरीके की भावना तैयार करना, उसी तरीके की भावना बनाना। जब अगर अभी इस तरीके की चीजें सोशल मीडिया पे चलनी शुरू हो जाएं कि कहीं पर बहुत बुरा हुआ, बहुत ज्यादा चीजें, तो हम अगर कुछ नहीं कर पाते हैं तो हम कम से कम अपनी संवेदनाएं प्रकट कर देते हैं कि अरे नहीं यार, बहुत अच्छा नहीं हुआ, ये बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कुछ कोई हेल्प कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो लेकिन उसके साथ साथ इस तरीके की चीजें भी होती हैं। तो कहने का मेरा मतलब जो है, तात्पर्य जो है वो यही है कि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है, आज बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ है, लेकिन इसके साथ साथ अगर सोशल मीडिया का मतलब, ये तो चलो उपयोग हो गया, हम सदुपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हम पोलराइजेशन किस तरफ कर रहे हैं, अच्छाई के लिए कर रहे हैं या बुराई के लिए कर रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य आज के वीडियो में आपको यही बताना था कि सोशल मीडिया का उपयोग बहुत आसानी से जो है किया जा सकता है। आप
आपकी सोच को बदलने के लिए, आपकी सोच को प्रभावित करने के लिए। और बिल्कुल डेफिनेटली ये होता है कि जब आप उन्हीं चीजों को देखेंगे, बार बार वही चीजें आपके सामने आएंगी, तो आपकी अपनी सोच डेवलप ना हो करके वही सोच डेवलप हो जाती है जो आप देखते हैं, बार बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और फिर ऐसी जगह पर यह दिक्कत आती है कि अगर उससे उलट कोई एक आदमी बात कह देता है, आपने देखा होगा आपके समाज, आपके अड़ोस पड़ोस में भी होता होगा कि कोई 10 आदमी जो है वो कोई बात कर रहे हैं, उस पर चर्चा करने में लगे हुए हैं, और एक आदमी आकर के ये कह दे, जैसे अगर मैं यही बात कह दूं कि भारत ने कह दिया कि पहलगाम हमले की ही बात ले लेते हैं कि भारत ने कह दिया कि सेना को खुली छूट है। अब हर आदमी कह रहा है सेना को खुली छूट है, सेना मारेगी, सेना लाहौर तक पहुंचेगी, या जो भी करे, मान लो सेना को छूट दे दी, सेना करेगी। लेकिन 10 आदमी इसके बारे में बात कर रहे हैं, और एक आदमी आकर के ये क्वेश्चन कर दे कि अगर सेना को छूट है, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को, कि सेना को खुली छूट है, सेना को खुली छूट मिले, 10 दिन हो गए अभी तक सेना ने कुछ किया क्यों नहीं, तो 10 के 10 उसे मारने लग जाएंगे पकड़ के कि तू तो देशद्रोही है। तो ये इस तरीके की चीजें, इस तरीके का प्रभाव सोशल मीडिया का हमारी सोच के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर, इन चीजों के ऊपर पड़ता है। तो यही मैं सिर्फ बताना चाहता था वीडियो में कि सोशल मीडिया राजनीति से संबंधित, अब यहां पर आप राजनीति को सिर्फ नेता और वहां तक मत समझिए, राजनीति बृहद है, राजनीति में समाज भी हिस्सा है, और भी चीजें हैं, देश, शासन व्यवस्था, सारी चीजें हैं। तो इन सब चीजों को जो है प्रभावित करता है, और उनका ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन कर सकता है, करता है। धन्यवाद।